जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए कुछ परसेंटेज का क्लास 7 में इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और हम लोग यहाँ पे सारे चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 3 से है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बेस भी बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर आपको बात कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। 60% लड़के की बात कर रहा है, इसका फ्रैक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। और इसमें से 5 में से 3 दोस्तों लड़के हैं, तो इसमें लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है लड़कियों की संख्या 300 है, तो दोस्तों कितना से गुणा करेंगे कि 300 आ जाएगा। तो हम 2 में 150 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 1:1 दोस्तों आपका हो जाएगा 150। तो लड़कों की संख्या 3 रेशियो में है, तो यहाँ पे हम 150 से गुणा कर देंगे तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 5 में हम 150 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा बेस से भी आपको बता देते हैं। तो बेस से दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बेस से भी इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखिए, जैसे बॉयज लिखिए और दोस्तों यहाँ पे गर्ल लिख लेते हैं। लड़के कितने परसेंट है, कुछ विद्यार्थियों का 60%। तो यहाँ पे दोस्तों लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, 100 में से घटाएंगे तो 60, तो 40%। इतना परसेंट बराबर दोस्तों कितना लड़कियों की संख्या दे रखा है, 300 दे रखा है। अब 40% यहाँ पे किसके बराबर है, 300 के बराबर है, अंक के बराबर। तो हम टोटल संख्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो 100% निकालेंगे तो 300 बट्टे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 से भाग लगेगा और 100 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं। फिर यहाँ पे 25 चौके दोस्तों 25 चौके 100 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है तो 750 माइनस हम 3 से घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इस पर थोड़ा सा हम लोग और डेटा चेंज करके हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम कुल विद्यार्थियों का हम यहाँ पे 40% लड़के करते हैं तो हमको निकालना है कुल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हम लोग कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 40% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो किसी तरह का से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो अब आसानी से आप बना लेंगे। तो आपको हम यहाँ पे देखते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ही देखते हैं क्योंकि आपको बेस तो बता चुके हैं। तो 40% के दोस्तों क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 40% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना है दोस्तों, 5, और यहाँ पे कितने रेशियो में लड़के हैं, 2 रेशियो में। इसके मतलब दोस्तों 5 में से 2 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, तो लड़कियों की संख्या 3। दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 300, तो 3 रेशियो बराबर 300, तो 1 रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। ये 5 रेशियो में है दोस्तों, ये 5 रेशियो में है
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन विधि से कर सकते हैं, बहुत आसानी से फ्रैक्शन विधि से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ इसी पे चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है परसेंटेज में। तो देखिए दोस्तों क्या बोला रखा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 8 से लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कितने लड़के हैं यहाँ पे, तो 1000 लड़के हैं और लड़कियाँ कितने हैं, तो लड़कियाँ कितने हैं दोस्तों, तो लड़कियाँ यहाँ पे 800। तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1800 हो जाएगा, 1000 और 800। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसके कितने पास हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं, तो कितने फेल हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 40% फेल हो जाएंगे। 60 में से अगर 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, फेल के ज्ञात करना है संख्या। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर सेम दोस्तों यहाँ पे 40% लड़कियाँ फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो कितने फेल होंगी, 60%। अगर हम 800 के 60% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 400, 480। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 880 और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, 1800। और परसेंटेज की बात कर रहा है, फेल विद्यार्थियों के परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेते हैं हम लोग, 1 0 से यहाँ पे काट लेते हैं, फिर यहाँ से काटते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 440, यहाँ पे 9। फिर 440 में दोस्तों हम भाग करते हैं 9 से, तो यहाँ पे अब काटते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 9 चौके 36, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 36, 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो फिर 9 8 72, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर दोस्तों 8 बचेगा, फिर 0 होगा, तो 9 8 72। ऐसे करते करते आपको 48.88 परसेंटेज हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 48.78 फेल हुए हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो यहीं पर आपको ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग के लिए वीडियो हर टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज के मिलते रहेगा और जाके प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।